साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद साहब, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो सके हैं। और यकीनन ये जो हमारी डिग्री के 4 साल थे वो भी अब जो ख़त्म होने को जा रहे हैं, उनके भी बहुत सारे ऐसे लम्हात जो हमने एक साथ गुजारे और आज हम एक फ़ैमिली की तरह यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो उनमें सिर्फ इनकी कोशिशें हैं और इनकी स्ट्रगल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। सर, आज का ये जो एनुअल डिनर है और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का, उसमें हमें पता चला कि हमारे लिए फेयरवेल भी है 8th सेमेस्टर वालों के लिए। तो सर, कोई एक मैसेज जो आप हम सब के लिए शेयर करना चाहें और जो स्टूडेंट्स मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? जी, बड़ी अच्छी बात की। बुनियादी तौर पर जब यूनिवर्सिटी में या किसी इदारे में कोई भी स्टूडेंट एंटर होता है तो उसका मकसद होता है कि नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, और हमारा भी ये मतमा नज़र होता है कि हम उन्हें नॉलेज भी प्रोवाइड करें, उनकी स्किल्स को इन्हांस करें। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम्स के बाहर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासरूम्स के अंदर हमारी लैब्स में एक्सरसाइज होती हैं। उसके अलावा इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है ना, वो इंसान के जो है ना ग्रूमिंग में और उसको जो चीज़ें मुयस्सर होती हैं उसकी रिफ्लेक्शन, उसका एटीट्यूड वहाँ जब इनफॉर्मल सीम्स टू बी जैसे आज है, इस किस्म की सरगर्मियों से मालूम होती हैं। आज मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई, हमारे स्टूडेंट्स का टैलेंट सामने आया। फर्स्ट सेमेस्टर के साथ लड़की जो थी कंपेयर, मुझे अच्छा लगा, और फाइनल वाले भी। अंदाज़ा हुआ कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो इस तरह की हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनमें इन्वॉल्व करके तब भी हम उनको एक डायरेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये डिपार्टमेंट के असातिज़ा इकराम का और उनके आपस में स्टूडेंट्स का शौक़ और ज़ौक़ है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने तैयारी की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने इनको तैयार करवाया। और उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि यूनिटी के साथ आए, आप खाना खाएँगे, एक दूसरे को पूछेंगे, हाल अहवाल पूछेंगे, आप ज़र्ख़ बर्क़ कपड़ों में आए हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रिफ्लेक्शन होती हैं। और ये उस वक्त होती है जब आप खुश हों। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में सारे स्टूडेंट्स खुश रहें, और अगर हम कहीं कोई डिसिप्लिन की कोई बात करते हैं तो उसका मकसद भी तरबियत हुआ करता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के उन टीचर्स में से, उन चंद टीचर्स में से हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो हर सेमेस्टर आपसे पढ़ें, तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं और आप में, और ख़ास तौर पे आप हर टीचिंग फैकल्टी को आप ऐसा क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे कि हर टीचर में से कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि बच्चों का दिल करे उस टीचर से पढ़ने का, और ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो मेरे भी टीचर्स हैं। तो मैं आज जहाँ पे हूँ अपने उन टीचर्स की वजह से। और दूसरी बात ये है कि जब भी हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो हमें जो सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं वो वाला सब्जेक्ट लूँ जिस पे मेरी ग्रिप अच्छी है। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि मैंने मीडिया में काम किया है 15-20 साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सिर्फ बच्चों को रट्टे ना लगवाऊँ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाऊँ, प्रैक्टिकली उनसे परफॉर्म करवाऊँ, काम करवाऊँ। तो इसलिए स्टूडेंट लाइक करते हैं मेरे से पढ़ना। ओके, वैसे प्रैक्टिकली तो अब देखा जाए हमारे डिपार्टमेंट में तकरीबन हम पहले कहते थे कि हमारे सीनियर्स जिस टाइम पे होते थे तो प्रैक्टिकली बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो उस टाइम पे नहीं थी, और जब से ऑब्वियसली IUB-TV का भी आगाज़ हुआ उस टाइम से प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो हम कहते हैं कि हम पकड़े गए हैं। देखिए, IUB-TV एंड डिजिटल मीडिया स्टूडियो जो है ना, ये इस डिपार्टमेंट का एक ड्रीम था आज से 20 साल पहले का, तो मुझे पता है, क्योंकि 20 साल पहले मैं इस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। तो उस वक्त भी प्राचा साहब कहा करते थे हम इस डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टूडियो बनाना चाहते हैं। तो यकीनन ये हमारा जो डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टूडियो है ये सर्व कर रहा है और पर्पसली काम कर रहा है। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, मेरे 15-20 स्टूडेंट्स इन 5 सालों में फील्ड में आ चुके हैं। तो ये इस डिपार्टमेंट की और टीवी एंड डिजिटल मीडिया स्टूडियो की कामयाबी है। एग्जैक्टली। तो आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट फील्स लाइक एक फैमिली गैदरिंग है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो आज के इवेंट देख के ना बड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ।
2004 याद आ गया है। हमने 2004 में इसी तरह का एक इवेंट करवाया था। जब हम लोग जा रहे थे तो हमारे जूनियर्स ने करवाया था, जब हम लोग आए थे तो हमारे सीनियर्स ने कराया था। तो मुझे तो अपना वो टाइम याद आ रहा है और आज का इवेंट बहुत अच्छा है। यकीनन आप लोग उस टाइम के स्टूडेंट्स हैं, हम जब थे हमारे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो मुझे बड़ा मजा आया। ऑब्वियसली हमने सीखा सब कुछ आपसे, और आज क्योंकि मुझे पता चला, पहले तो पता ये था कि एनुअल डिनर है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे पता चलता जा रहा है कि 2 in 1 है, ये हमारे लिए फेयरवेल भी है, तो तब से थोड़ा जो दिल की धड़कन है ना वो जरा ज्यादा तेज हो गई है कि अच्छा अब ये शायद हमारा लास्ट इवेंट है इस डिपार्टमेंट का। उन लोगों का, उन स्टूडेंट्स का तो यकीनन लास्ट होगा जिनका 8वां सेमेस्टर है, जैसे कि आप हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ आपका सेमेस्टर क्लोज हो रहा है, तो आपका तो फेयरवेल ही है। तो आई होप कि आप यहाँ 4 सालों में बहुत अच्छी यादें लेके जा रही हैं, और आप ऑलरेडी अभी एक चैनल के साथ एसोसिएट है, आप काम कर रही हैं। तो मुझे तो ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा से पसंद है जो स्टडीज के साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो हमें कॉन्फिडेंस दिया है, ये भी डिपार्टमेंट के तमाम टीचर्स और खास तौर पे आप जैसे टीचर्स ने दिया है कि हम फील्ड में जाएं और काम करें। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। पहले तो ये बताएं आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके रिमार्क्स क्या हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जो टीचर्स की तो जो मेहनत थी, लेकिन स्टूडेंट्स की इस कदर प्रिपरेशंस और बहुत टाइम से एक अवेटेड इवेंट था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी अर्से बाद ये एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ, और डेफिनेटली इसका क्रेडिट जहाँ पे टीचर्स को है वहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेन परफॉर्मर्स तो वही हैं। और ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो नए आने वाले स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ये जो चीज़ें हैं ये लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस है, तो ये जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी तो लोग जो हैं वो इस डिपार्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रुख करेंगे, और ये इस डिपार्टमेंट का मज़ीद जो है वो सॉफ्ट इमेज जो है जिसे हम कहते हैं वो आगे इनहांस करेगी। बिल्कुल करेगी। अच्छा सर, क्योंकि आपका ये ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो एक टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो एक बड़ा स्ट्रिक्ट बैरियर होता है उसको भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट करते हैं, और इट फील्स लाइक कि हम एक फैमिली हैं। तो आप चूंकि डिपार्टमेंट के एक बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, लेकिन आप एक वो टीचर है जिसके लेक्चर को बंदा इंजॉय भी करता है, तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन रखते हैं आप? देखें, ये जब आप एक ख़ास माहौल में होते हैं, जब आपने टीचिंग करनी होती है, उस वक्त डेफिनेटली वो एक डेकोरम होता है, उसमें हमें एक ख़ास तरह से बच्चों के साथ बिहेव करना होता है एज ए टीचर। लेकिन जब इस किस्म के माहौल होता है तो यकीनन हमें भी आके बड़ी खुशी मिलती है कि उन स्टूडेंट्स की हमें भी असलियत पता लगती है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हमारे सामने तो वो बाज़ दफ़ा खुल के बात भी नहीं कर पाते, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाता है तो हमें पता लगता है कि कोई बच्चा हो सकता है स्टडीज़ में वीक हो, लेकिन वो पोइट्री कर रहा हो, कोई लिख रहा हो, कोई कंपेयरिंग कर रहा हो, कोई गाना गा रहा हो, तो वो उसका टैलेंट जो हमें बाद में समझ आती है। और फिर यकीनन ये खुशगवार हैरत होती है कि जो बच्चा जिसको हम समझते हैं शायद ये निकम्मा है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसको शायद हो सकता है स्टडीज़ में इतनी ज़्यादा सलाहियत ना दी हो, उसकी सलाहियत किसी और जगह हो। बिल्कुल ऐसे डेफिनेटली फिर इस किस्म के इवेंट में टीचर और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया से, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। हम तो रैंडम भी ऐसे आते हैं, लेकिन खास तौर पे जब ऐसे इवेंट्स पे हम अपने टीचर्स को इस तरह से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा फील होता है। इट फील्स लाइक कि हम एक फैमिली हैं। डेफिनेटली, और मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स में जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये होती है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो बैरियर होता है वो ख़त्म हो रहा होता है, और बड़ा एक क्लोज इंटरेक्शन होता है, तो इससे एक फैमिली की जो फील है वो आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और बिल्कुल आज कहीं ना कहीं जिन टीचर से बात करते हुए डर लग रहा होता है, आज हम उनसे भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ऐसे कहीं आप मुझे तो नहीं कह रही हैं, आपको ही कह रही है क्योंकि आपसे हमेशा आपका एक ऐसा बॉन्ड रहा है हर सेमेस्टर के साथ कि आप ना तो बहुत ज्यादा लीनियंट थी ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो वो जो एक एवरेज टीचर का एक बैलेंस होता है ना, वो थी कि जिनसे बात करते हुए बंदा घबराता भी है और जिनसे अगर कोई जरूरी बात हो तो बंदा कर भी लेता है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस जो वे होता है वो बेहतर होता है, कि मतलब स्टूडेंट ये भी ना फील करे कि जी हम टीचर को जो कहेंगे वो हमारी बात मान ली जाएगी, और ऐसा भी ना हो कि इतना बैरियर हो कम्युनिकेशन का कि स्टूडेंट टीचर के पास ना कर सके। और आज के इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि खास तौर पे मुझे इधर उधर से भी पहले तो मुझे यही पता था कि एनुअल डिनर है और हम भी बड़े खुश थे, लेकिन अब जब से सुना है कि फेयरवेल भी है काइंड ऑफ हमारे लिए, तो तब से दिल बैठा जा रहा है। हाँ, देखिए अलीज़ा, हमने कोशिश की कि आप लोग जा रहे हैं तो चले एक जिसे कहते हैं ना 2 in 1, तो हमने उस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे तो आपको कौन नहीं जानता, आप हमारे डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे और मशहूर तरीन टीचर हैं, और मशहूर इस तरीके से कि सर वो कहते हैं ना कि हर इंसान अपने इखलाक की वजह से जाना जाता है, तो आप अपने इखलाक की वजह से मशहूर हैं। हमने आपसे 4 से 5 सेमेस्टर्स पढ़ा, और यकीन करें जो सेमेस्टर आपसे पढ़ते थे वो सेमेस्टर ऐसे था कि गुजरते हुए पता नहीं चलता था। बहुत शुक्रिया आपका। और सर आज के इस इवेंट में आपने ब्लैक पहनने का क्यों सोचा? ये ब्लैक बेसिकली नहीं है, ये डार्क ब्लू है, तो शेड की वजह से ना ब्लैक हो गया है। लेकिन आपने ये डार्क कलर पहनने का ही क्यों सोचा? डार्क ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, अमूमन क्योंकि मर्द हजरात तो अमूमन सफेद कलर पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरा असल में डार्क ब्लू फेवरेट कलर है, तो मैं इसलिए पहनता हूँ। मैंने देखा अभी बड़े स्टूडेंट्स ने आपके नाम को लेके बड़ा परफॉर्म किया है, हाँ बस ये बच्चों और बताया कि शादी से बड़ा डरते हैं आप। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस बच्चे हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है, यही मौके होते हैं जब इनके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो सर आज का ये जो इवेंट है, ये ऑब्वियसली ये जो 8th सेमेस्टर वाले उनके लिए काइंड ऑफ एक फेयरवेल भी है, तो हम जा रहे हैं 8th सेमेस्टर जा रहा है, तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले नए बैचेस हैं और जो आने वाले नए सेशंस हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इस तरह के इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ये बच्चों की, ताकि पढ़ाई के अलावा भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की जा सकें, इससे भी बच्चे के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। एक तो ये, एक दूसरा ये है कि थोड़ा सा पढ़ाई से हट के भी थोड़ा सा वो हो जाता है उनके लिए, थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कि खुशगवार माहौल एक मिल जाता है उनको। बाकी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए। यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट इटसेल्फ बड़ा रोल प्ले करता है आपकी अपब्रिंगिंग में। उसमें जो आपका पूरा माहौल है, उसमें जब आप पढ़ के बाहर निकलते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप मार्केट में जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज्वाइन करें हमारा डिपार्टमेंट, उसमें भी यही सारा कुछ आपको आने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा, और इंशाल्लाह एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक था। मैम जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट का एनुअल डिनर होने जा रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो एंजॉय कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज 2024 का हमारा एनुअल डिनर आज रखा गया है, और इसमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म की हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे रेगुलर बेसिस के ऊपर हर सेमेस्टर होनी चाहिए, ताकि एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे से लर्न करें। फॉर्मली तो हर कोई लर्न करता रहेगा, लेकिन इनफॉर्मली बहुत कम मौके मिलते हैं जो कि इस तरीके के इवेंट्स के जरिए हम एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं। मैम ये प्रोग्राम जो है ये 2 in 1 है, ना कि एनुअल डिनर है, बल्कि जो हमारे सीनियर्स हैं 8th सेमेस्टर वाले उनके फेयरवेल भी है। जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल 2 in 1 है, लेकिन इसका जो टाइटल रखा गया है वो एनुअल डिनर के नाम से ही रखा गया है, तो पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल उनका तो बहुत ज़्यादा एक मेमोरेबल इवेंट होगा। लास्ट टाइम जाते जाते उनकी जो सारी यादें वो यहाँ से लेकर जाएंगे, वो हमेशा इनके साथ रहेंगे। पूरे 4 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारे, जो चीज़ें इन्होंने सीखी, प्रैक्टिकली काम सीखा, आगे इन्होंने किस तरीके से लेके चलना है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, तमाम चीज़ों की यहाँ से जो सीख के जाएंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आगे मजीद चल के हमारे डिपार्टमेंट का और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।